जी, इस वक्त हम रावल डैम के ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं और रावल डैम की जो ब्रिज है इसके स्पिलवेज़ ओपन किए जाते हैं अगर इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल इसके स्पिलवेज़ ओपन नहीं किए गए। रावल डैम की कुल जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 1752 फुट है और 1700 से ज़्यादा फुट जो है ना अभी इसकी जो है फ़िल हो चुका है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो इसके जो है स्पिलवेज़ हैं नहीं ओपन किए गए, लेकिन ये ख़दशा है कि किसी वक्त भी इसके स्पिलवेज़ को ओपन किए जा सकते हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि बेसिकली जो सवां रिवर है उसने तकरीबन तबाही मचाई हुई है रावलपिंडी में और ख़ुसूसी तौर पर रावलपिंडी के देही इलाकों में। सवां रिवर जो है ये मरी के जो फुट हिल्स हैं, पत्रियाटा फुट हिल्स, वहाँ एक बन गांव है, वहाँ से ये निकलता है सवां रिवर और वहाँ से ये मरी का सिंगली डैम और इसके एरिए से होता हुआ फिर ये पिंडी वाले एरिया से आता है और पिंडी से फिर आगे ये गुज़रता है सवां हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में फिर इस पे आके बाकी नल्लास शामिल होते हैं, जिसमें से एक जो है यही रावल डैम जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, इसकी जो अगर स्पिलवेज ओपन किए जाते हैं तो वो भी इसमें पानी शामिल हो जाता है सवां में। और इसी तरह फिर आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि जो नल्ला लाई है जो कि मरगला हिल्स के डाउन फुट हिल्स से निकलता है और उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे टोरेंशियल्स हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं और वो भी अल्टीमेटली रिवर सवां में जाके जो है ना वो गिरता है और फिर डेवस्टेटिंग सिचुएशन इसकी हो जाती है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सिचुएशन यहाँ पे रावल डैम के स्पिलवेज़ जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन ये 4 बजे का टाइम है तो स्पिलवेज़ अभी तक नहीं खुले इसके, लेकिन इसका बारिश क्योंकि अभी भी हो रही है और अभी भी मज़ीद पेशन गोई है बारिश की, तो ये ख़दशा मौजूद, किसी वक्त भी इसके स्पिलवेज़ खोले जा सकते हैं। अब इस वक्त हम ढोक नजू वाली पुल पर मौजूद हैं और ढोक नजू वाली ये जो पुल है ये इससे नीचे जो पानी गुज़र रहा है ये नल्ला लाई का पानी है और नल्ला लाई जो है ये मरगला के फुट हिल से और बाकी जो नज़दीक तरीन जो टोरेंशियल्स हैं इस्लाम जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसके साथ का एरिया है, इससे ऊपर वाला मरगला हिल्स हैं, ये सारा जो पानी है इकट्ठा होकर ये नल्ला लाई की शक्ल में ये यहाँ से गुज़रता है इस्लामाबाद से होता हुआ फिर यहाँ पे I9 से फिर ये I8 का एरिया और फिर ये इस ढोक नजू वाली पुल से आगे पिंडी की तरफ ये आता है। अब ये जब पानी ये इकट्ठा हो जाता है और इसी तरह आपको हमने बताया कि ये सवां रिवर में जाके ये गिरता है और सवां रिवर में जब ये गिरता है तो फिर ये इस तरह से ये ढोक नजू से फिर आगे कटारियाँ से आगे ढोक दलाल है, ढोक दलाल से फिर आगे जो है मज़ीद जो है आप समझ लें कि ये हमारे जो कैंट एरिया है वहाँ से क्रॉस करता करता ये फिर सवां रिवर में वहाँ जाके सवां के पुल के ऊपर फिर ये गिरता है। अब तीनों जब ये रिवर सवां के पुल के ऊपर गिरते हैं तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और इनकी सिचुएशन बहुत डेवस्टेटिंग होती है। हम अब आगे जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ सवां रिवर में इसकी क्या पोजीशन है। तो फ़िलहाल जो है अभी हम ये ढोक नजू के ऊपर के पुल के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है लोकल इंतज़ामिया भी मौजूद है, ज़िलाई इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है और इस पे भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये वॉच किया जा रहा है। इसकी डीसिल्टिंग हो चुकी है, डीसिल्टिंग होने की वजह से इसका एक अच्छा आपको इम्पैक्ट नज़र आता है और अच्छा कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है इसका, क्योंकि अभी ये ओवर फ्लडिंग भी नहीं है और इसको जो है आप समझ लें कि ये कंट्रोल में सिचुएशन है, इसलिए भी है। इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है, डिसिल्टिंग भी टाइम पे हो गई है और अभी रेस्क्यू की अमला भी मौजूद है। इक्का दुक्का हमें देखने के वाक़यात ज़रूर मिले हैं कि कुछ बच्चे नहा रहे थे, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू का अमला आया है उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला है, बाहर निकाल के उनको बाहिफाजत जो है ना कंट्रोल में किया है और अब ये सिचुएशन फ़िलहाल ढोक नजू के ऊपर जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में है, लेकिन बारिश अभी भी जारी है, बारिश अभी भी हो रही है। अल्लाह करे कि ये सिचुएशन मज़ीद कंट्रोल में रहे और जो फ्लडिंग की सिचुएशन है देही इलाके जात में वो बहरहाल मौजूद है और वहाँ पे जो सिचुएशन है मज़ीद कंट्रोल करने की वहाँ पे ज़रूरत ज़रूर है।
रावल डैम को भी अगर उसके स्पिलवेज, क्योंकि बारिश हो रही है, उससे भी स्पिलवेज खोलने का खतरा है, खदशा है। अगर वो भी स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं, वो भी नाला लई में अल्टीमेटली रिवर समा में जाएगा। नाला लई का जो पानी है, जो कि मरगला फुट हिल से होता हुआ ये ढोकबिल्लू के पुल है, फिर कटारियाँ के पुल है, ढोक बिलाल के पुल है, वो होता हुआ यहाँ पे समा में आके मिक्सअप होता है। उसकी जब आगे की सिचुएशन है, वो जितने भी देही इलाके हैं उनको ये जाके आउटबस्ट करता है, इनंडेट करता है, क्योंकि देही इलाके में इतनी एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इवैक्यूएट करने का प्रोसेस नहीं है। जो रोड लिंक्स हैं उनके ऊपर से पानी गुजर रहा है, रास्ते लोगों के बंद हो गए हैं, लोगों के लिए दुश्वारी का सबब है। लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि पाक आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि उनको हेली के जरिए इवैक्यूएट किया जाए। इसी तरह जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फील्ड में निकली हुई है। तो ये सारी एक सिचुएशन है। ये सवां रिवर है और जैसे हमने पहले आपको दिखाया है कि वो नाला लई है, नाला लई का पानी और सवां रिवर का पानी, और ये अब मिक्सअप हो रहा है। इसी तरह तीसरा जब आ जाता है वो रावल डैम के जो स्पिलवेज हैं वो भी खोल दिए जाते हैं। बारिश थोड़ी सी थमी थी, अभी फिर से बारिश शुरू हो गई और बहुत ही तेज बारिश अभी भी जारी है। ये पिछले 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है जुड़वा शहरों में। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि तुगयानी है हर तरफ और ये तकरीबन एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ये आप देखें रिवर समा जो है ये मरी के फुट हिल से आता है और मरी का जो पतरियाटा है, पतरियाटा के साथ में बन गांव है, बन गांव से ये रिवर होता हुआ सारा मरी वाले एरिया से होता हुआ इस्लामाबाद से ये पिंडी में दाखिल होता है। पिंडी का ये जो है सवां रिवर है जिसको कहते हैं, हम खड़े हुए हैं ये हाई कोर्ट के पास में, ये वाला यहाँ पे एरिया, और इसी तरह समा वाला जो इससे पिछले वाला पुल है वो है नाला लई का पुल। ये दोनों आगे जाके मिक्स होते हैं और तीसरा इनके साथ मिक्सअप हो जाता है। स्पिलवेज अगर खुल जाए तो रावल डैम का पानी इनके साथ मिक्सअप हो जाता है। तो लिहाजा ये ओवरऑल ये एक किस्म का आल्दो कि ये समझा जाता है कि यहाँ पे इस तरह का सिर्फ रेनफॉल का है, लेकिन रेनफॉल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो यहाँ के जो जुड़वा शहरों के लोग हैं, खसूसी तौर पे देही आबादी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आजमाइश में आ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अल्लाह ताला इन सब लोगों को अपनी हिफाजत, हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो हमारे लिए आजमाइश है जल्द से जल्द इसमें हम काबू भी पा लें और अल्लाह ताला इसमें हमें सुरखरू करे। बहुत शुक्रिया।